और सोलहवीं प्रोग्राम आज जवाब खपे के साथ में हूं इम्तियाज मीर। जिस तरह बुशरा बीबी साहिबा और सीएम केपी के अली अमीन गंडापुर जिस तरह कारकुनों को छोड़ के भाग गए और जो कहते थे कि बुशरा बीबी साहिबा कहती थी कि मैं आखिरी तक, अगर सब भी मुझे छोड़ के जाएंगे तो मैं आखिरी तक डी चौक पे होंगी और बानी पीटीआई को लेके जाऊंगी और आखिरी तक एहतजाज होगा। जिस तरह वो भागे हैं और जिस तरह एहतजाज खत्म किया है, जिस तरह रिट गवर्नमेंट ने यानी कि रियासत ने रिट कायम की है और रिट कायम करनी भी चाहिए, इंतशार जो फैलाने आए थे, जिस तरह वजीर आजम ने भी कहा है, सब सियासी जमातों ने कहा है एहतजाज करना हक होता है, लेकिन रियासत के साथ टकराव, कत्ल गारत, मैशियत को नुकसान, आपको पता है ये कहाँ की सियासत है, जाती सियासत। इससे पहले भी नाकाम हुए, अब भी नाकाम हुए। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान एमएनए रह चुकी हैं, अभी भी एमएनए हैं, मरकजी क़यादत हैं तहरीक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और वुमेन विंग कराची की प्रेसिडेंट हैं शाहिदा रहमानी साहब मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया इम्तियाज। अब कहते थे कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, जो हमारे मुतालबात है डी चौक पे जिस तरह फरार हुए हैं, भागे हैं, आपको पता है कारकुनान को छोड़कर, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले इम्तियाज, ये तो जो मैं पहले अर्ज कर चुकी आपके प्रोग्राम में कि जिस तरह सूबे ने अपना तमाम तर सरकारी वसाइल, सरकारी मुलाजमीन, सरकारी मशीनरीज को इस्तेमाल करते हुए विफाक पर हमला किया, हमारे लॉ एनफोर्सेस के जवानों की शहादतें हुई और जख्मी हुए, इसकी मैं पुरजोर मजम्मत करती हूँ। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल जमात इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल नहीं करती, ये सस्ताइयत थी। मैं समझती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने धावा बोला है, और ना सिर्फ ये बल्कि सहाफियों पर, नेशनल प्रेस क्लब पे, DSNGs पर, और ये सारा एक फितना ग्रुप है जिसने इस तरीके की हरकत कराई। आप खुद सोचें कि वो लोग जो सियासी होते हैं वो सियासी तरीकों से मुकाबला करते हैं। पीपल्स पार्टी अपना 57 साल कंप्लीट कर चुकी है, एक कदीम सियासी पार्टी है, जमहूरी पार्टी है, और आपने देखा कि जब जनरल मुशर्रफ का माशाल्लाह लगा, उस वक्त जिस तरह पीपल्स पार्टी का नाम लेना जुर्म था, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को तख्तेदार पे लटका दिया गया नाकर्दा गुनाह में, हमारे सैकड़ों कारकुनों को जो है फांसी और जेलें और बहुत बामुशक्कत और कोड़े, 70,000 से ज्यादा वर्कर्स ने कोड़े खाए। लेकिन आपने देखा कि किसी भी लैंड फोर्सेस के इदारों पे, किसी भी जगह पे हमने हमला नहीं किया, क्योंकि जमहूरियत इस तरह की सस्ताइयत नहीं सिखाती। फिर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा, जिनके वालिद को शहीद कर दिया गया, दो भाइयों को शहीद कर दिया गया, फिर उनके शौहर जब उन्होंने शादी की सदर आसिफ अली जरदारी साहब से, तो उनको उसकी सजा दी गई, 13 साल वो पाबंदे सलासर रहे झूठे मुकदमात में। और फिर जब मोहतरमा शहीद हो जाती है, इतना बड़ा लॉस होता है, लोग नारे लगाते हैं कि मुल्क टूटने की बातें होती हैं, सर्विस करती हैं, तो उसका सदर जरदारी पाकिस्तान खपे का नारा लगाते हैं और लोगों को ऊपर अमन रहने की हिदायत करते हैं। और आपने देखा, आपको याद होगा कि हमारे रज़ाक, झरना, नासिर और पता नहीं कितने ऐसे वर्कर्स थे पार्टी के जिनके ऊपर झूठे मुकदमात थे, जिन्हें फांसी की सजा दी गई, तो उन्होंने चून कर फांसी के फंदों को गले में डाला। उनके पाँव में पायल थी कि वो जब तक खनकती रहेगी तमाम कैदी जिए भुट्टो कहते रहेंगे। वो होते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, और उसका हमने मुकाबला किया। जब इमरजेंसी लगी, हम सब खवातीन गिरफ्तार रहे। फिर जनरल मुशर्रफ के दौर से लेके इमरान खान के दौर तक आपने देखा कि किस तरह झूठे मुकदमात बने, गिरफ्तारियां हुई, और हम आगे बढ़ के गिरफ्तारी देते हैं। इस तरह नहीं कि पीठ दिखा के और वर्कर्स को अकेला छोड़ के गाड़ियों में बैठ के भाग जाते हैं। कहाँ गए वो कफन बांध के आए थे? कहाँ गए जो इमरान खान को रिहा कराने आए थे? भाई, इमरान खान कोई डिटेन नहीं है, किसी ने नजरबंद नहीं किया है, वो अपने दहशत गर्दी के मुकदमात को फेस कर रहा है। अगर वो बेगुनाह होगा तो छूट जाएगा, वो अदालतों का काम है। लेकिन आप जिस तरह से आए हैं कि और फिर आप कहते हैं जी ये इलेक्शन 47 और 45, भाई 2018 में RTS बैठाकर जो किया गया था इलेक्शन, और तमाम पॉलिटिकल जमातें आने को राजी नहीं थी। पीपल्स पार्टी ने आगे बढ़कर ना सिर्फ खुद ओट उठाया, तमाम जमातों को राजी किया। फिर आपने एक कमेटी बनाई जिसकी शायद 1 या 2 इजलास हुए, उस वक्त तो आप मानने को तैयार नहीं थे जब आपको बदतरीन धांधली के जहर लाया गया। आज आपने 2 एकम 2 रोजनी 4 का पहाड़ा पड़ा हुआ है कि जी ये आपको बता दें कि इनकी सारी लीडरशिप, इनके सेनेटर्स, इनके MNAs कहाँ थे। आपने देखा कि हम भी एक लॉन्ग मार्च लेकर निकले थे कराची से, इतना पुरान का इस्लामाबाद तक क्या एक गमला टूटा?
हम सब उसमें एक पार्टी की क़यादत में जा रहे थे और एक विजन के साथ गए। इस्लामाबाद में रुकावटें खड़ी की गई, जब हम रावलपिंडी से दाखिल हो रहे थे कंटेनर्स लगाए गए, हम घंटों वहां खड़े रहे, लेकिन किसी ने जाके आगे बढ़ के कंटेनर नहीं उठाया। नेगोशिएशन हुई, कन्वर्सेशन हुई, मुज़ाकरात हुए, मुकर्ररा जगह दी गई कि डी चौक पे 3-3, 4-4 मंजिला कंटेनर्स लगाए गए थे। हम वहां पहुंचे और चेयरमैन ने उसी वक्त अनाउंस किया कि तमाम वर्कर्स पूरम तौर पे अपने अपने घरों को जाएं। हम जो है अब इसको नेक्स्ट प्रोसेस करने जा रहे हैं थ्रू द पार्लियामेंट और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की हमने तहरीक जमा। आप बता दें कि उस वक्त ये जो कंटेनर सिटी बनाया ना, ये इमरान खान साहब ने सबसे पहले बनाया। उस वक्त कहते थे कोई इस्लामाबाद में आए, जब मौलाना पहुंचे तो उनको भी एक लिमिट के अंदर उनको जगह दी गई। आप खुद क्यों नहीं मानते? आप खुद कानून को हाथ में लेते हैं। आपके वर्कर मुसल्ला पे वो पत्थरों से लेके, असलह से लेकर, डंडों से लेके हर चीज से रास्ता थे, और ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने हमारे जवानों को शहीद किया। आज आप अखलाकियात की बात कर रहे हैं, जब कल पुलिस के जवान, रेंजर्स के जवान शहीद हुए थे, आप उसको इनकलाब करार दे रहे थे। और आज जबकि पुरअमन तरीके से हुकूमत ने जितनी मैं समझती हूँ कि ना सिर्फ बहुत ही तहम्मुल बर्दाश्त के साथ इसको टैकल किया कि कोई भी आपने देखा कैजुअलिटी नहीं हुई, पुरअमन तरीके से वहां पे लाठीचार्ज और आंसू गैस करके उनको पूरा मुंतशिर किया। और आप देख रहे हैं कि उसी वक्त मीडिया दिखा रहा था कि तमाम लोग खुद भागे, लेकिन ना कोई लाश नजर आ रही थी, ना कोई जख्मी नजर आ रहा था। फिर वो आज इस तरीके की बातें सोशल मीडिया के थ्रू झूठ फैलाया जा रहा है, अपनी जो खिस्सत है उसको मिटाने की कोशिश की जा रही है। शायद साहब आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये 2014 से लेकर ये खराबी पैदा हुई। आपको पता है कि डी चौक पे आना है, 126 दिन का धरना, जिस सपोर्ट के साथ वो सियासी मिजाज जो कहते हैं इनका खराब उसी दिन से हुआ। पीटीवी हमला आपको पता है, पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस तरह सपोर्ट के साथ बैठे रहे आपको पता है। ये वही सियासत वहीं से शुरुआत हुई है कि इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करना है। इससे पहले भी सियासत इस मुल्क में हुई, बड़े बड़े शहरों में एहतजाज होते थे, जलसे जुलूस होते थे। क्या कहेंगी? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने इम्तियाज। देखें, बिल्कुल उससे पहले भी होते थे। मैंने आपको पूरी हिस्ट्री बताई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, PMLN की एंड अदर जमातों की। तो इस तरह कभी नहीं होता था कि आप लॉ मतलब कानून को हाथ में लें, आइन को तोड़ें। और आपने देखा कि 2014 का वो धरना था जिसके अंदर ये चंद सौ लोगों के साथ उस डी चौक पे बैठे और जो 126 दिन वहां हुल्लड़बाजी करते रहे, जो तमाशे किए गए, जो ड्रामे किए गए, वो पूरी कौम ने देखा। और काम जब भी वो नहीं हुआ, ये कहते थे कि जी हम रिजाइन लेके नवाज शरीफ साहब से आएंगे, हम असेंबली को डिसॉल्व करके आएंगे, लेकिन वो उनके मकासद कामयाब नहीं हो। उस वक्त भी ये इसी तरह चले गए, लेकिन इन्होंने उस वक्त भी पार्लियामान पे हमला किया, सुप्रीम कोर्ट पे किया, PTV पे किया। और ना सिर्फ ये बल्कि जो अगर कोई इनका वर्कर कोई किस तरह से कानून लेता था, कानून नाफिज करने वाले इदारे अगर जाते थे तो उनको ये मार के और खींच के लाते थे। इन्होंने ये रिवायत डाली कि जी गैस बिजली के बिल ना दो, सिविल नाफरमानी करो, जाओ जो अगर किसी भी गुंडागर्दी में किसी जुर्म में पकड़ा जाए सब कुछ निकाल के ले आओ। पुलिस वालों को मारना, रेंजर्स के जवानों को मारना, पाकिस्तान पे हाथ उठाना, ये सब इनका वतीरा रहा। और आपने देखा जब ये असेंबली में आए हुकूमत में, तो इन्होंने उस वक्त भी आर्टिकल 6 के मुत्तकिब हुए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के साथ जो कुछ किया, फिर रोजाना वहां पे खड़े होकर मार पीट, लड़ाई झगड़े, गाली गलौज की सियासत को इंट्रोड्यूस कराया। फिर जब इक़्तिदार से निकाले गए तो फिर उस वक्त भी इन्होंने सड़कों पे आपने देखा कि एक लेटर लहराया गया कि जी अमेरिका की साजिश से मुझे हटाया गया, एब्सोल्युटली नॉट। और फिर उसी बयानी को आज अमेरिका के हाथ पांव जोड़ रहे हैं कि जी हमें बचा लो, ट्रंप आ जाएगा तो रिलीज करा देगा। फिर वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, किसी पॉलिटिकल जमात से नहीं करेंगे। तो ये कौन, आप देखें अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है एक दो दिन के अंदर। आपके अरबों रुपए का नुकसान ना सिर्फ ये हुआ बल्कि आप आलमी सतह पे आपके इमेज को डैमेज किया जाता है। आपका इस तरह की झूठे लेटर्स और खबरें फैलाई जाती हैं सोशल मीडिया पे, जिससे हमारे जो इस वक्त पाकिस्तान ग्रोथ कर रहा है, पाकिस्तान जो माशी तरक्की कर रहा है, जो इनका बदतरीन ख्वाब था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, पाकिस्तान ना सिर्फ उससे निकला बल्कि अपने माशी आशारियों को बढ़ाता जा रहा है। आप देखें कि स्टॉक एक्सचेंज बढ़ गया था, लेकिन 2 दिन जितना नीचे गया है, ये आप सोचिए कि कितना नुकसान हुआ है इससे।
शहजाद साहब, वो आप चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी ये कहा है कि केपीके के हालात आपके सामने हैं, दहशतगर्दी के वाकयात, जिस तरह दो ग्रुप आपको पता है, आज दिन तक वहां कशीदगी है। एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव आपको पता है, जब वो पूरी आपको पता है ब्यूरोक्रेसी मशीनरी लेकर जब वफाक के ऊपर हमला करते हैं और अपने सूबे के अंदर दहशतगर्दी के इतने बड़े वाकयात होते हैं, तो एक बड़ा सवाल यही उठता है कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव होकर अगर ये करता है कि उस सूबे के अंदर तो गवर्नर राज लगना चाहिए। काफी नून लीग के लोग यही चाहते हैं कि गवर्नर राज लगना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, हम जमहूरी हुकूमत का हिस्सा हैं, जमहूरियत पे यकीन रखते हैं और ये इंतहाई स्टेप होता है, लेकिन ये जिस तरह से ये एक शख्स के खातिर पाकिस्तान को कुर्बान करने पे खुदा न खास्ता लगे हुए हैं, जो ये आप खुद देखें कि वहां पर रोजाना तालिबानाइजेशन के हमले, दहशतगर्दी के हमले, फिर कुरम और पारा चनान में जो कुछ हो रहा है गुज़िश्ता 2-3 महीनों से, वहां पे इंसानों के लिए जिंदगी तंग कर दी गई है। लेकिन एक स्टेटमेंट नहीं देखेंगे इस शेफ का जिसे अली अमीन गंडापुर कहते हैं। एक उसने उनके लिए आवाज नहीं उठाई, वहां नहीं पहुंचे, वहां